मेरा नाम मोहम्मद आमिर सोहेल अंसारी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सही करियर कौन सा है, कौन सा करियर चूज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़े, कौन सा करियर बेटर होगा, फ्यूचर में क्या करे, कैसे जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जाए। बहुत सारे पेरेंट्स लोगों का ये सवाल रहता है कि मेरे बच्चों को क्या पढ़ाई करवाए, जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉबलेस बैठे हुए हैं, उन लोगों का ये सवाल रहता है कि जॉब नहीं मिल रहा है, कैसे करके जॉब हासिल किया जाए और कैसे पैसा कमाया जाए, कौन सा कोर्स करना बेहतर होगा, कौन सा पढ़ाई करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सारे सवालों का जवाब लेके आया हूँ। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल है, जो अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, जो अपना करियर में ग्रोथ चाहते हैं, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड में है, या ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो बचपन से ही अपना करियर को लेके सीरियस है। ऐसे पेरेंट्स है जो अपने बच्चों के करियर को लेके बहुत परेशान हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स है, बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं, बहुत कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो घबराइए मत दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों का जवाब लेके आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों का ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये पूरा करियर पाथ मैंने 4 स्टेप में एक्सप्लेन किया है। स्टार्टिंग स्टेप 1 उन लोगों के लिए है जो अभी 10th या उससे भी कम स्टैंडर्ड में हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है, ये या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ये या 12th कर लिए हैं। उन लोगों के लिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन किया है। जो लोग 10th में हैं उन लोगों के लिए मेरा एडवाइस है कि वो अपना मैथ और साइंस स्ट्रॉन्ग करे और 10th के बाद 11th 12th में मैथ और साइंस लेके पढ़ाई करें। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि 12th के बाद कौन कौन सा डिग्री कोर्स और उन डिग्री कोर्स करने के लिए कौन कौन सा कॉलेजेस है और उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी बीकॉम, एमकॉम या फिर बीए, एमए का डिग्री है या परस्यू कर रहे हैं तो भी ये वीडियो में बने रहें। मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन किया हूँ कि आप लोग भी कैसे हाई पेइंग जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेईई मेंस, जेईई एडवांस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दें। और अगर आप बी आई बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिट सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप वी आई टी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वी आई टी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप एस आर एम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एस आर एम जे ट्रिपल ई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एम ई टी में मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो स्टेट लेवल पे भी कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप कर्नाटका से हैं तो कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस का टेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैंने ये वाला एग्ज़ाम दिया था। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मैं हर एक स्टेट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम के बारे में मेंशन किया हूँ नीचे, जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में मैंने नीचे मेंशन किया है। नेक्स्ट है BCA, MCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप बीटेक नहीं करना चाहते हैं या नहीं हो पा रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप BCA MCA करें।
यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कौन कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए बीसीए एमसीए के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए भी एडमिशन ले सकते हैं, बट अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो रैंक के हिसाब से कुछ फ़ीस कम हो जाती है या स्कॉलरशिप मिलता है। अगर मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास टाइम है, घर वाले टाइम दे रहे हैं, तो बीसीए और एमसीए कंप्लीट करने के बाद जॉब करें, या अगर टाइम नहीं है तो बीसीए करने के बाद जॉब स्टार्ट करें और जॉब करते करते एमसीए करें। बट दोस्तों आप एमसीए ज़रूर करें, क्यों ज़्यादातर कंपनीज़ को एमसीए चाहिए होता है। तो नेक्स्ट है बीबीए एमबीए। अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है और मैनेजर बनना चाहते हैं तो बीबीए एमबीए बेस्ट है आपके लिए। बीबीए एमबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे डिफरेंट फील्ड होते हैं, जैसे कि एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑयल एंड गैस, एविएशन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए बीबीए एमबीए के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए? अगर आपके पास ऑलरेडी बैचलर का डिग्री है और आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बट आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए और उसके लिए पढ़ाई करना है और जॉब भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि घर का खर्चा संभालना है, तो डिस्टेंस से एमबीए कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कौन कौन सा टॉप कॉलेजेस है जो ऑनलाइन डिस्टेंस एमबीए डिग्री कोर्स प्रोवाइड करता है। मैंने यूपेस यूनिवर्सिटी से एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट किया है और आईआईबीएम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से डॉक्टरेट परस्यू कर रहा हूँ। आप भी यूपेस यूनिवर्सिटी से एमबीए कर सकते हैं, या नहीं तो बाकी के टॉप कॉलेजेस से भी एमबीए कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टीचिंग में इंटरेस्ट है या आपके नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल लगाना है तो आप डॉक्टरेट भी कर सकते हैं आईआईबीएम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से। बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे कि ये सारे कॉलेजेस में सिर्फ ऑनलाइन डिस्टेंस एमबीए डिग्री कोर्स ही नहीं, बल्कि बीबीए, बीसीए, एमसीए और भी बहुत सारे डिग्री कोर्सेज होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं स्टेप 3 के बारे में, कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद हम कौन कौन से आईटी रोल पे जॉब कर सकते हैं या कौन कौन सा आईटी रोल्स बेटर होगा जॉब करने के लिए, जिसमें ग्रोथ और ज़्यादा पैसा मिले। देखिए दोस्तों, रोल्स तो बहुत सारे हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बट मैं सारे रोल्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये एक्सेल शीट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग अपने इंटरेस्ट या अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से रोल चूज़ कर सकते हैं और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ के डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा रोल आपके लिए बेटर होगा या कौन से रोल पे आप अपना करियर स्विच करना चाहते हैं। रोल के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन को कोडिंग नॉलेज ज़रूरत है कि नहीं, या अगर ज़रूरत है तो कितना ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग, बेसिक टू इंटरमीडिएट या नॉट रिक्वायर्ड, और उसके लिए कौन सा डिग्री कोर्स करना चाहिए वो लिख रखा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कई तरह के डेवलपमेंट रोल्स होते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड फुल स्टैक डेवलपर, और मोबाइल ऐप डेवलपर, एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर, गेम डेवलपर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, डेवऑप्स इंजीनियर। तो फ्रंट एंड डेवलपर वो रोल होता है जिसमें डेवलपर सॉफ्टवेयर का सामने में जो दिखता है वो डिज़ाइन करता है और उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर दे के बनाता है। शीट गूगल का स्टार्टिंग पेज है, लैंडिंग पेज। अब यहाँ पे मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँगा, HTML कोड ओपन होगा। फ्रंट एंड डेवलपर ने कोड लिखा है कि गूगल का लोगो कैसा दिखना चाहिए, गूगल का लोगो का साइज़ क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, लेंथ, हाइट, विड्थ में कितना होना चाहिए, एलिमेंट का कलर कितना होना चाहिए, बाकी ये शीट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपर लिखता है। HTML
CSS जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके। बैकएंड डेवलपर वो रोल होता है जिसमें डेवलपर सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है, लॉजिक बिल्डिंग पे काम करता है, जैसे कि फाइल टैब को क्लिक करने से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, फिर होम टैब को क्लिक करने से कौन कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, इंसर्ट टैब को क्लिक करने से कौन कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, वो सब अगर वो सब क्लिक करे तो और फिर क्या क्या उसमें ओपन होना चाहिए, पेज लेआउट को क्लिक करने से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, और अगर 2+2 अगर कोई से भी सेल में अगर हम टाइप करते हैं तो क्या क्या आउटपुट देना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन बैकएंड डेवलपर करता है। फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर का फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पे काम करता है। इसके लिए डिग्री चाहिए, बी टेक, BCA, MCA, IT। ऐसे ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म के डेवलपर्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल ऐप डेवलपर, एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर, गेम डेवलपर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर। वो डेवलपर्स होते हैं जो मोबाइल का एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर वो डेवलपर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से मिल के जो सिस्टम बनता है उस पे काम करते हैं, जैसे कि ATM मशीन, मेडिकल डिवाइस, फिटनेस ट्रैकर, कार एक्सेट्रा। गेम डेवलपर वो डेवलपर होते हैं जो गेम बनाते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट वो रोल होता है जिसमें इंजीनियर सॉफ्टवेयर का हाई लेवल स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब सॉफ्टवेयर का ढांचा बनाता है कि जैसे बिल्डिंग आर्किटेक्ट बिल्डिंग का ढांचा बनाता है कि बिल्डिंग कैसा दिखना चाहिए क्लाइंट के हिसाब से, वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बनता है क्लाइंट एंड बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बनाते वक्त आर्किटेक्ट ये ध्यान में रखता है कि फ्यूचर में अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आए, कोई न्यू फीचर ऐड करना हो तो ऐड कर सके और कोई दिक्कत ना आए। डेवऑप्स इंजीनियर वो रोल होता है जिसमें इंजीनियर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन पे काम करता है, जैसे कि जब कोई न्यू फीचर ऐड होता है या न्यू वर्जन रिलीज़ होता है तो उसको बाहर सारी दुनिया के लिए कैसे अवेलेबल किया जाए, कैसे सर्वर पे डिप्लॉय करना चाहिए ताकि सारी दुनिया को विजिबल हो, कोई वेबसाइट में दिक्कत ना हो वेबसाइट को यूज़ करते वक्त। ये सारी चीज़ों का डेवऑप्स इंजीनियर ध्यान रखता है। इसके लिए CI/CD पाइपलाइन सेट करता है जिसको कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, जिसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि AWS, अजूर क्लाउड, जेनकिंस, एंसिबल, कुबरनेटिस, डॉकर, गिटहब, बिटबकेट एक्सेट्रा। दूसरा रोल है क्वालिटी अश्योरेंस। इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर का क्वालिटी मेंटेन करना ताकि एंड यूज़र को कोई दिक्कत ना आए सॉफ्टवेयर को यूज़ करते वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल के टैब पे क्लिक किया बट वो क्लिक नहीं हो रहा है, अगर क्लिक हो भी रहा है तो होम टैब के अंदर जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन शो हो रहा है। तो ये सारी इश्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए QA होता है, और QA में भी कई तरह के डिफरेंट रोल्स होते हैं, जैसे कि QA टेस्टर, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर, QA एनालिस्ट, परफॉर्मेंस टेस्टर, सिक्योरिटी टेस्टर एक्सेट्रा। तीसरा है यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है, सॉफ्टवेयर यूज़ करने से यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है। चौथा है प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मैनेज करना, क्लाइंट से बात करके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ध्यान रखना कि कितना टाइम लग रहा है सॉफ्टवेयर बनने में, कितना टाइम है हमारे पास, डेवलपर्स को क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझाना, बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करना। पांचवा है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम होता है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। एक प्रोडक्ट में कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर कई सारे फ्लोर्स और हर फ्लोर्स में कई सारे फ्लैट्स होते हैं। तो हर फ्लोर्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हर फ्लोर्स के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन होता है। तो बेसिकली बिल्डिंग एक प्रोडक्ट है और उसके अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है। वैसे ही एक बड़ा सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। आईटी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कई सारे रोल्स होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, स्क्रम मास्टर, अजाइल कोच, प्रोग्राम मैनेजर। तो नेक्स्ट है टेक्निकल राइटर। तो टेक्निकल राइटर का ये काम होता है कि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस गाइड बनाना, यूज़र गाइड बनाना, ऑनलाइन हेल्प गाइड, ट्रबल शूटिंग गाइड, कमांड लाइन इंटरफेस गाइड, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस गाइड है ना, यूज़र एक्सपीरियंस गाइड बनाना, रिलीज़ नोट्स पे ये सारे डॉक्यूमेंट को बनाना, रिवाइज करना, एडिट करना, कंपनी के साइट पे जितने आर्टिकल्स है वो सब को अप टू डेट रखना, ये सारा काम होता है टेक्निकल राइटर का। तो नेक्स्ट है दोस्तों, 7th नंबर पे है सिस्टम्स एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। ये रोल सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने का होता है। एडमिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस करते हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चले। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी मेजर इम्प्लीमेंट करना होता है ताकि डेटा और नेटवर्क्स को हैकर से बचा सके। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थ्रेट को आइडेंटिफाई और प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर पे है डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। ये रोल डेटा को कलेक्ट, स्टोर और एनालाइज करने से रिलेटेड है। इंसाइट निकालते हैं जो बिजनेस डिसीजन को गाइड करते हैं। इसके लिए डिफरेंट टूल्स एंड लैंग्वेजेस यूज़ किया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टैब्ल्यू, पावर बीआई, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यू लैंग्वेज, पाइथन, आर, गूगल एनालिटिक्स, अपाची स्पार्क। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल सर्विस और रिसोर्सेज को इंटरनेट के थ्रू डिलीवर करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्केबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर। नंबर पे आईटी ऑपरेशन। इसमें आईटी सिस्टम और सर्विसेज की डेली फंक्शनिंग को मैनेज करना होता है। आईटी ऑपरेशन टीम इंश्योर करती है कि सब कुछ एफिशिएंटली चले और डाउन टाइम मिनिमम रहे। नेक्स्ट है 12वें नंबर पे है इंफ्रास्ट्रक्चर रोल में ऑर्गेनाइजेशन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन, बिल्ड और मेंटेन करना होता है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और फैसिलिटीज़ शामिल है। 13 नंबर पे है सेल्स एंड मार्केटिंग। ये टीम आईटी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट और सेल करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाती है। प्रोफेशनल मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर नीड्स को समझते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। एचआर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम करते हैं। उनका फोकस एम्प्लॉय रिलेशंस एंड वर्कप्लेस कल्चर पर होता है। नेक्स्ट है बिजनेस एनालिस्ट। प्रोसेसेस और सिस्टम को एनालाइज करते हैं ताकि बिजनेस नीड को समझा जा सके। ये इम्प्रूवमेंट और सॉल्यूशन रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है कंसल्टिंग। कंसल्टेंट क्लाइंट को एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, चैलेंजेस सॉल्व कर सके। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज और स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फाइनेंस और अकाउंट्स टीम ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल हेल्थ को मैनेज करते हैं। इसमें बजटिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शामिल होते हैं। अब आप पूछेंगे कि आमिर भाई आपने ये बता दिया कि कौन कौन सा रोल्स होता है आईटी इंडस्ट्री में, बट इन सारे रोल्स पे जॉब हासिल कैसे करना है ये नहीं बताया। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम जॉब हासिल कैसे करें।
स्टेप 4 में मैंने मेंशन किया है कि हम कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टेप 4, तो देखिए दोस्तों, अगर हमको जॉब हासिल करना है तो काम सीखना पड़ेगा और बिना सीखे कोई काम पे नहीं रखता। ये तो आप सबको पता होगा कि कोई भी इंसान यूं ही पैसा नहीं देता। जब हम उस काबिल बनेंगे तभी जॉब मिलेगी और पैसा मिलेगा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि कौन कौन सा टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप काम सीख सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं। हालांकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म तो बहुत सारी हैं, बट मैं यहाँ पे टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के बारे में मेंशन किया हूँ जो अच्छा कर रही हैं आईटी फील्ड में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ये उन लोगों के लिए है जिनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है और जो बाहर जॉब सर्च कर रहे हैं या अपना करियर स्विच करना चाहते हैं या अपना नॉलेज इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में करियर ग्रोथ करना चाहते हैं। तो अपने रोल के हिसाब से कौन सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेटर होगा चूज़ करें और ट्रेनिंग ले। जो आईआईटी, आईआईएम, एमआईटी या बड़े-बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं तो उनको कैंपस प्लेसमेंट मिलता है। तो दोस्तों, मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि आप लोग अगर अभी 12th में हैं या उससे कम क्लास में हैं तो आप कोशिश करें कि बड़े-बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और डायरेक्ट उसमें एडमिशन लें, क्योंकि बड़े-बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने से आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है, बड़े-बड़े पोजीशन पे और हाई सैलरी पैकेज पे। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टेप नंबर 2 में कि बड़े-बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए। और एक सजेशन देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं कि पढ़ाई करो, कमाने का टेंशन मत लो, और अगर आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम का तैयारी करें और सिविल सर्विस में जाए, आईएएस, आईपीएस बने, क्योंकि आईएएस, आईपीएस बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पोस्ट होता है, इनके पास बहुत पावर होता है। तो आप ह्यूमैनिटी का खिदमत कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों का मदद कर सकते हैं। और अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो नीट की तैयारी करें, एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर बने। डॉक्टर बनना भी बहुत अच्छा है, आप कितने लोगों का लाइफ सेव कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी का खिदमत कर सकते हैं। बट डॉक्टर या सिविल सर्विस में तभी जाएं जब आपके पास ज़्यादा टाइम हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है और फैमिली को सपोर्ट करना है, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, आप वो कर सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये वीडियो में। और अगर आप बच्चों के पेरेंट्स हैं तो अभी से ही अपने बच्चों को कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सिखाएं। बस इतना ही करियर के बारे में इंफॉर्मेशन और सजेशन देना चाहूँगा आप लोगों को। बट जाते जाते आप लोगों का मन में जो सवाल आ रहा था इतने देर से कि सब कुछ तो कर लिया, अब ये बताओ आमिर भाई कि सब करने के बाद जॉब कितने पैसों का मिलेगा। अल्टीमेटली हम लोग पढ़ाई पैसा ही कमाने के लिए तो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। तो नेक्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया है सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सैलरी कितना मिलता है एक कॉर्पोरेट आईटी एम्प्लॉय को। दोस्तों, मैं पहले ही क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो मैंने यहाँ पे सैलरी रेंज मेंशन किया है ये कोई फिक्स रेंज नहीं होता है और वैरी करता है आपके जॉब रोल्स, जॉब डेजिग्नेशन, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ऑफ़र होल्डिंग इन हैंड एंड कंपनीज़ पे। यहाँ पे मैंने बस एक अंदाज़ा के तौर पे मेंशन किया है कि इसी के आसपास में कुछ मिलता है। बड़ी कंपनीज़ में मिलता है 40 से 80 एलपीए, मिड रेंज कंपनीज़ में मिलता है 20 to 40 एलपीए, स्मॉल कंपनीज़ में मिलता है 10 to 20 एलपीए, स्टार्टअप कंपनीज़ में मिलता है 3 to 10 एलपीए।
यहाँ एलपीए का मतलब होता है लाख पर एनम, मतलब हर साल कितना पैसा मिलेगा। तो सपोज कीजिए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि एक एम्प्लॉय का 20 एलपीए है। तो 20 एलपीए है तो आप 20 एलपीए को 12 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आपको मिलेगा 1.6 लैक्स एवरी मंथ। उसमें आपका 4 या 5 स्लैब कट होता है, जैसे कि पीएफ, ग्रेचुइटी, हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स। हर कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट स्लैब होता है। कोई कंपनीज में सिर्फ पीएफ और टैक्स कट करके बाकी का पूरा पैसा दे देती है, और कोई कंपनी में 4 या 5 स्लैब कट करके देती है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। ज़रूरतमंदों की हेल्प करें, प्रे करें। और आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट हो इस वीडियो में तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ऑलराइट, बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें।